सत्संग में इंसान जब चल के आता है, काफी रुकावटें भी आती हैं, कई बार कुछ परेशानियां भी आ जाती हैं। रुकावटें मन की हैं, मनमते लोगों की हैं। मन कहता है क्या मिल जाएगा तुझे, आज तो तेरा फलां काम बाकी है, आज तो तेरा फलां कार्य करने वाला है, छुट्टी का दिन है, फलां फलां काम करेंगे, एंजॉय करेंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। फलां जगह नहीं गए तो यार दोस्त उलाहना देंगे, फलां जगह नहीं गए तो लोग कहेंगे यार तू आया क्यों नहीं, सत्संग में नहीं जाएंगे तो कौन सा किसने पूछना है। भाई कहीं भी जाओ कोई रोक टोक नहीं होती, लेकिन वहां सिवाय बर्बादी के कुछ हासिल नहीं होता। इंजॉयमेंट कोई रोकता नहीं है, लेकिन चुगली करना, निंदा करना, दूसरों की बुराई गाना, नशे करना, यह समय की बर्बादी के साथ साथ शरीर की भी बर्बादी है। और दूसरी तरफ सत्संग है, यहां पे आके जब आप प्यार से सुनते हो, मालिक की चर्चा होती है, अपनी ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से आपकी मोहब्बत, आपका प्यार बढ़ता है। और ज्यों ज्यों प्यार मोहब्बत बढ़ती जाती है, त्यों त्यों आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपकी मुश्किलें पल में हल होती चली जाती हैं। जिंदगी जीने का मजा आने लगता है। सत्संग सबके भले के लिए होता है, तो सत्संग में आने से दिलो दिमाग पवित्र होता है। सत्संग में आने से एनर्जी लेवल इंसान का बढ़ जाता है। सत्संग में आने से विल पावर, आत्म बल बढ़ता है। और ये विल पावर बढ़ाने के लिए लोग पूरी दुनिया का चक्कर लगाते रहते हैं। हमें आत्म बल मिल जाए, विल पावर मिले, यहां से मिले, वहां से मिले, कहां से मिले। लोगों के पास धन दौलत, जमीन जायदाद, ऐशो आराम के सब साधन होते हैं, लेकिन एक चीज नहीं होती, और वो है आत्मिक शांति। और आत्मिक शांति जब नहीं होती, बाकी सब चीजें फजूल की लगती हैं। कहते हैं ना, बरसात सुहानी होती है, लेकिन अंदर अगर गम चिंता हो तो बरसात रुलाती भी है। वही मौसम जो बहार का होता है, जब अंदर गम चिंता हो तो वही पतझड़ बन जाया करता है। सबसे जरूरी है आत्मिक शांति, दिलो दिमाग में शांति हो। सत्संग में ऐसा टॉनिक मिलता है जो आपको रिचार्ज कर देता है। वो राम के नाम का, वो वाहिगुरु के नाम का, वो अल्लाह के नाम का, वो गॉड के नाम का, जिससे आपकी शक्ति आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कौन इंसान नहीं चाहता कि तरक्की हो? कौन इंसान नहीं चाहता कि वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाए? कौन इंसान नहीं चाहता कि उसका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे? हर इंसान की इच्छा होती है, खुद तंदुरुस्त रहे, परिवार तंदुरुस्त रहे, खुद को कोई कमी ना हो और परिवार को भी कोई कमी ना आए। इसीलिए तो दौड़ते रहते हैं। बुरा ना मनाइएगा। राजस्थान में जब गर्मी का मौसम होता था, बरसात आने वाली होती थी तो धरती का टेम्परेचर बढ़ता था, पता नहीं क्या चक्कर था, या यूं कहें चींटियों के पर निकल आते थे। तो फिर एक धरती में छोटा सा बिल होता था उनका,
और उसमें से इतने प्रेशर से वो बाहर निकलती थी। कई बार हम लोग बच्चे खेलते तो उसके ऊपर कागज रख देते तो कागज ऊपर उड़ा के ले जाती, क्योंकि इतनी स्पीड से निकलती। तो देखते रहते यार ये कितने प्रेशर से और इतनी सारी जा रही हैं, तो उनके तो पंख निकल आते थे। क्योंकि जो धरती में रहने वाला उड़ने लग जाए तो फिर पूछिए मत। शायद इसलिए उनको जल्दबाजी रहती होगी, पर कहते हैं चींटी के पर निकलते हैं और उसकी मौत हो जाती है। ये भी चक्कर है एक। आज इंसान का भी यही तो हाल है। किधर देख लो सुबह के टाइम में हर जगह जाम लगे होते हैं, क्योंकि चींटियां दाना चुगने जा रही होती हैं। क्यों? खुद तंदुरुस्त रहूं, परिवार तंदुरुस्त रहे, खुद को कमी ना रहे, परिवार को कमी ना रहे। तो कमाना तो पड़ता है ना, दफ्तरों में जाना, फलां जगह जाना, गलत नहीं है। पर हम कई बार दोनों को नजरिए से देखते हैं, वैसा ही कुछ नजर आता है। चलना गलत नहीं है, लेकिन जब इंसान उड़ने लगता है, ठगी, बेईमानी, पाप, जुल्म और सितम, ये आदमी के पर निकलने की निशानी होती है। और जब ये बड़े पर निकलते हैं तो समझ लीजिए उसका खात्मा नजदीक है। उसके सुखों का खात्मा, दुखों का आना शुरू हो जाता है। धन दौलत होता है, जमीन जायदाद होती है, मखमल के गद्दे होते हैं, लेकिन उस पर नींद ही ना आए तो क्या फायदा। सब कुछ होते हुए भी अब सोने की रोटी तो नहीं कोई खा सकता ना, गोल्ड तो नहीं खाता। खाएंगे तो गेहूं की, जवार की, बाजरे की, जौ की खाएंगे तो वही रोटी ना। वो रोटी फिर स्वाद नहीं लगती, हजम नहीं होती। और इधर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले 8-8 ठोक जाते हैं, सुबह तक पता ही नहीं चलता किधर गई। कंपेयर करके देखो, आप तुलना करके देखो, सुखी कौन है? वो मखमल के गद्दों पे, झूला देने वाले गद्दों पे करबटें बदलते बदलते सारी रात निकल जाती है। अजी छोड़िए, करबटें बदलते बदलते उनके मसल पुल हो जाते हैं। किसी की बाजू में दर्द, किसी के कहीं दर्द, किसी की गर्दन अकड़ गई। क्योंकि मसल को जितना रिलैक्स रखोगे वो उतना ही नरम हो जाता है, जितना पावरफुल बनाओगे उतना पावरफुल हो जाता है। और दूसरी तरफ, क्योंकि हमने तो दोनों जिंदगी देखी है बिल्कुल नजदीक से, और ये वाली जिंदगी ज्यादा जी है हमने, कि कहीं भी हैं वहीं लेट गए खेतों में। साथ ही हम लेटते थे, कोई बराबर काम करते थे तो लेट जाते थे खा के। मखमल छोड़िए, ये यूं लगता था जैसे आसमान में किसी ने झूला बांध दिया हो। सुबह उठ के अच्छा इतना टाइम हो भी गया। कहते हैं ना घोड़े बेच के सो गए। अब आप बताइए नींद किसकी अच्छी और जिंदगी किसकी अच्छी? गाड़ियां हैं, जहाज हैं, सोना चारों तरफ पड़ा है, सब कुछ है, लेकिन नींद नहीं आ रही, खाना अच्छा नहीं लग रहा। गैस बन गई, कभी गैस ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, टर 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 चलता रहता है। और उधर गैस बन जाएगी, बढ़ने की जगह हो तो ना। कमाई इतनी की होती है, मेहनत इतनी की होती है, जगह जगह बचती ही नहीं किसी चीज के लिए। खाया झट से हजम, खाया झट से हजम। तो हार्ड वर्क करने में जो मजा आता है और बॉडी जितनी तंदुरुस्त रहती है, आराम परस्ती में उतना ही दुखदाई हो जाता है सब कुछ। कभी भी आराम परस्ती को हम गलत नहीं कहते, आराम करो, लेकिन इतना ना करो कहीं आराम हराम ना बन जाए। कमाई करो, लेकिन इतनी ठगी बेईमानी मत करो कहीं बीमार हो जाओ, परेशानियां इकट्ठी हो जाएं। क्योंकि कबीर जी ने कहा, माया होई नागनी जगतर ही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। कब का लिखा कबीर जी का वचन है कि ये नागनी है, ये डसलेगी, समझ नहीं आया था, अब आ रहा है ना सबको जटाक से। तो कमाई करो, जीने के लिए कमाना गलत नहीं, कमाने के लिए जीना गलत है। अपने परिवार को, बाल बच्चों को, आपका सन है, डॉटर है, वाइफ है, मदर फादर, उनके लिए आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है, उनके लिए बनाओ। पर उनको खिलाते खिलाते कहीं ऐसा ना हो दूसरों के मुंह का निवाड़ा छीन के अपने बच्चों को खिलाओ, वो जहर बन जाएगा, जहर। इसलिए कभी ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से मत कमाओ, मेहनत की करके खाओ।
आपको सच बताते हैं, कई बार आप लोग पूछा करते हैं। परम पिताजी का रहमो करम था, घर बहुत बड़ा था, बड़ा घराना था, लेकिन सारा दिन हम भी फावड़ा चलाते बराबर। पानी की बारी होती, दिन रात की होती, पूरी रात आधा दिन, क्योंकि बड़ा खेत था तो साथ लगे रहते। कभी नींद नहीं करते, लोगों के साथ मिलके 5-6 लोग होते, साथी होते। हम उन्हें नौकर नहीं कहते थे, उनसे रिश्ता होता था, वो हमें मामा कहते तो हम उनका नाम लेके बुला लेते, ऐसा बस ज्यादातर। तो खेती करते, उसमें एक आनंद आता, एक लज्जत आती। कमाई करी, अगले दिन चाहे 100 रुपये मिलता, वो 100 रुपया ऐसे मिलता जैसे आज के बच्चों को, अमीरों को हीरे जवाहरात मिलते हैं। और 100 रुपया खर्चते टाइम भी 1000 बार सोचते यार ये खर्चना है। एक बच्चों के हाथ में हमारी डायरी लगी, बेटियां पढ़ रही थी, उस डायरी में हमारा ये लिखा हुआ था, 1 रुपए का ये लिया, टूथब्रश लिया, फलां चीज ली, फलां चीज ली। वो बड़े हैरान थे कि पापा जी आपने 50 पैसे भी लिख रखे हैं। हमने कहा बेटा हमने 10 पैसे कमाए थे तो 50 पैसे भी लिखेंगे ना, कि उन पे अगर इतनी मेहनत की थी तो 50 पैसे भी जाते थे तो क्यों जाते थे, क्यों जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वो हिसाब होना चाहिए। और आप साथ संगत को कितनी बार बोला, आप कहते हो जी हमें पता नहीं चलता पैसा किधर चला गया। पैसे के पंख तो लगे नहीं होते जो उड़ गया, आपने उड़ाया तो उड़ा। तो घर में एक डायरी लगाओ, परम पिताजी के समय से ये वचन है, आज फिर दोहरा रहे हैं आपको। एक डायरी लगाओ, उस पे अपने खर्चे लिखा करो, आमदन लिखा करो, आपको पता चल जाएगा कि आपके पैसे उड़े नहीं, आपने ही उड़ाए हैं या आपकी फैमिली में ही लगे हैं। और आप उससे सावधान हो जाओगे, उससे आमदनी को बढ़ा पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, दिमागी मेहनत और शारीरिक मेहनत और अच्छे कर्म करके खाओ, ये बहुत ही जरूरी है। तो मेहनत और हिम्मत से कर्म करके खाओ, वो कमाई सुखदायी होती है। आपको एक बात सुनाते हैं, सच्ची बात। एक राजा था, वो मेहनत की करके खाता था। वो प्रजा का अपने आप को नौकर समझता था। उसने अपने लिए एक नौकर रखा हुआ था, मेहनत करता था और नौकर को भी उसी में से 2 अशरफियां, 1 अशरफी, तब अशरफियां चलती थी, सोने के मोहरें, तो महीने की 1-2 देता था उसको, और खुद अपना खाना अपनी मेहनत की कमाई से खाता था। अब उस नौकर के यहां से कोई सज्जन आए, बोला कि भाई तेरी बेटी की शादी होने वाली है और तुझे बुलाया है कि शादी करो। तो कहता ठीक है। नौकर सोच में पड़ गया। दूसरा कहता यार तू क्यों सोच में पड़ रहा है, इतना बड़ा राजा, उसका तू नौकर। नौकर चुप हो गया, बोला कुछ नहीं। हकीकत सामने तब आई जब नौकर गया, कहने लगा बादशाह, हे राजन, मैंने आपसे जो पैसे लेने हैं वो दे दीजिए, और बेटी की शादी है कुछ वो दे दीजिए। यानी 4-5 महीने की तनख्वाह बाकी थी। तो राजा कहने लगा देख यार, मैं राजपाट में इतना बिजी हो गया कि अपनी खुद की कमाई नहीं कर पाया, बस खाने जितनी कमा पाया, तेरी तनख्वाह नहीं दे पाया। अब मेरे कल परसों के खाने के लिए 2 अशरफियां पड़ी हैं, तू वो ले जा, 2 मोहरें। बादशाह के सामने, राजा के सामने नौकर क्या बोलता, चुपचाप सिर झुका दिया और अंदर ही अंदर सोचने लगा इतना नंग राजा, दुनिया के लिए इतना बड़ा, और मेरी खुद की तनख्वाह नहीं दी, बेटी के लिए तो क्या देना था। तो राजा कहने लगा भाई ऐसा है, ये 2 अशरफियां मेरे खून पसीने की कमाई है, हक हलाल की, ये बढ़ेंगी फूलेंगी, तू ले जा, भगवान ने चाहा तो शादी अच्छी होगी। वो लेके चला, घोड़े पे चल पड़ा, सोचता जा रहा है यार 2 अशरफियां हैं, ये रास्ते में खर्च हो जाएंगी, घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे बेटी की शादी होगी। बेचारा टेंशन में, परेशानी में जा रहा था।
तो शाम का समय तो किसी ने आवाज दी, अनार ले लो, अनार ले लो, अनार। उसने कहा छोड़ो, बेटी की शादी जैसे तैसे करेंगे, उस देश में अनार नहीं है, चलो 2 मोहरों के अनार ही ले लेते हैं। उसने 2 मोहरों की काफी गठड़ी आ गई, अनारों की घोड़े पे रखी और चल पड़ा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 5-4 दिन बीते, काफी दूर उसका घर था और बीच में एक और राजा का राज्य पड़ता था। वहां पे अनाउंसमेंट हो रही थी, मुनियादी हो रही थी। वो वहां रुका, वहां कह रहे थे कि राजा की बेटी जो है वो बीमार हो गई है, इतने दिनों से बेहोश है, वो जिंदा बचेगी तभी अगर अनार का रस मिल जाए। अब वो सज्जन कहने लगा मुझे राजा से मिलाओ। उसने अनार दिए नहीं, उसको पता था कि राजा के यहां क्या होता है, कि दे दिए तो यही नंबर बना जाएगा। तो होशियार था, कहने लगा भाई मुझे राजा से मिलाओ, मैं वैद हूं, मैं जानता हूं। वो राजा के पास ले गए, कहने लगे बोल भाई। राजा कहने लगा, कहता जी वो देखो मेरे घोड़े पे गठड़ी, मैं लेके आता हूं। लाया, अनार ही अनार, ढेर लग गया। और वो वैद कह रहे थे अगर 2 घंटे अनार ना मिला तो बेटी मर जाएगी। तो अनार लिए, जूस निकाला, दवाई डाली, बेटी ठीक होती गई, ठीक हो गई शाम तक। और राजा बेहद खुश, कहता ऐसा करो 3 रथ लेके आओ। 3 रथ लाए, 2 रथ हीरे जवाहरात मोहरों से भर दिए और 1 रथ में कहता बेटा तू बैठ के जा, जा तेरी बेटी की शादी करवा के। तो उसकी आंखों से आंसू टप टप टप, और अपना राजा याद आ गया कि बेटा मेरी खून पसीने की कमाई है, फलेगी फूलेगी। उसने कभी सोचा नहीं था इतनी फलेगी फूलेगी। तो भाई मेहनत की कमाई का हमने अपनी रियल लाइफ में भी, जब हम बेपरवाह जी के पास आए उससे पहले जब देखा था, जो बापूजी हमारे फादर थे वो मेहनत की ही करके खाते थे, हम भी मेहनत की करते थे। और ये देखा था कि कोई भी वहां ठगी मारता था, क्योंकि नंबरदार थे तो लोग कोई ना कोई तेल ले गया, डीजल ले गया, ये ले गया, वो ले गया, तो कई गुना होके निकलता था अगर वापस नहीं देते थे। तो हमने कभी जिताया नहीं, लेकिन हम नोट करते रहते थे अच्छा, और दिल में सोचते बच्चों दे जाना वरना गड़बड़ हो जाएगी। आपको एक छोटी सी बात और, बात पे बात आई। एक सज्जन थे, नाम नहीं हम लेंगे, उसी हक हलाल की बात पे बात आ गई। हम शायद 5-6 साल के रहे होंगे। वो सज्जन क्या करता, हमारे बापूजी के साथ बातें करने लगता और चनों का नीरा, वो एक बड़ा सा कमरा था उसमें होता था, उसका गेट खुला होता था, और वो क्या करता बापूजी के साथ बातें करता और खुद का ऊंट अंदर छोड़ देता। वो हम 5-7 दिन तो देखते रहे, और एक दिन शाम को हमने देखा यार ये अच्छा बुद्धू बना रहा है, ये रोज ही ये काम करने लगा। था तो बेचारा वो गरीब, लेकिन मतलब एक तरह बातें लगा के चालाकी से। तो हम छोटे थे और एक बेबाक थे जो मुंह में आता था ठोक देते थे। तो हमने उसको बोला, नाम लिया उसका कि भाई सुनो, कहने लगा हाँ। हमने कहा तू रोज ये जो ऊंट को चारा खिला रहा है ना, बापूजी को बातें लगा लगा के, ये हक हलाल की कमाई है, कहीं तेरा ऊंट ना मर जाए। हमने तो वैसे सादी बात कही और वही हुआ, अगले दिन उसका ऊंट मर गया। वो आया, कहने लगा नंबरदार जी आपका बेटा तो ऐसे ऐसे बोला और मेरा ऊंट मर गया। बापूजी कहते मैं भी तो रोज ही देखता था, ठगी तू मारे और दोष बेटे को देता है। अरे मेरे हक हलाल के हैं भाई, मेरे अगर तू ऐसे खा रहा है चालाकी से, पूछ के खवा ले, जितना मर्जी खा ले। तो मेहनत की कमाई का हमने देखा है, अगर चोर चक्का भी चुरा ले तो डांग चढ़ी रहती है जब तक वो वापस ना कर दे। ये कलयुग है, तो यहां धर्म के कायदे कानून आज भी हैं। कोई ना दे बेशर्म तो भोगता रहता है। फिर कई सत्संगियों के साथ हुआ है, मेहनत की कमाई की, सोने के कुछ गहने रात को चोरी हो गए, राम का नाम जपा
अगले दिन पर्ची के साथ छोड़ गया कि रात को एक बाबा आया डंडा लेके, दे तेरे की, ये ले तेरे सोने के भाई गहने, मैं तो जा रहा हूं। ये मेहनत हक हलाल की जो कमाई होती है ना, ये गजब की होती है, करने में जोर आता है। हाँ, ठगी बेईमानी से कोठियां बहुत बढ़िया हो जाएंगी, जल्दी जल्दी बंगले बगीचे बन जाएंगे, ऐशोराम के साधन हो जाएंगे, पर बात वहीं आती है, सब कुछ होते भी अगर नींद ही ना आई और रोटी ही ना पची तो क्या फायदा हुआ सारा कुछ होने का। बात तो जिंदगी में सुख होना का, जिंदगी में सुख हो, शरीर तंदुरुस्त हो, परिवार में खुशियां हो। तो इसलिए साथ संगत जी, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से बच के रहो, राम का नाम जपा करो, ईश्वर की भक्ति किया करो, भक्ति में शक्ति है। और संतुष्ट कभी ना कभी तो इंसान को होना ही चाहिए। हम ये नहीं कहते इच्छाएं नहीं होती, इच्छाएं हैं तो आदमी है, इच्छाएं नहीं तो आदमी नहीं। इच्छा तो रहती है, लेकिन इच्छाओं का मकड़ जाल नहीं होना चाहिए। जैसे मकड़ी जाल बुन लेती है, इतना मजबूत बुन लेती है कि उसी में सूख के मर जाती। इतनी इच्छाएं पैदा मत करो कि आपकी पूरी हो ही ना और आपकी उम्र ही खत्म हो जाए। आदमी के 99 काम पूरे हो जाए ना, भगवान पूरे कर दे, उसकी खुशी उतनी नहीं होती जितना 100वां नहीं हुआ उसका दुख होता है। बहुतों को देखा है, बहुतों को सुना हमने, सत्संगों में आते थे, सेवा करते थे, सारी चीजें पूरी होती जा रही हैं, खुशियां मिलती जा रही हैं, लेकिन इच्छाओं का मकड़ जाल जब बढ़ जाता है, उसे वो खुशियां खुशी नहीं लगती, क्योंकि वो मूल्य नहीं रहता। कहां तो वो मूल्य होता था कि जरा सी चीज की खुश वाह, और कहां बेशुमार चीजें मिल जाएं तो भूल जाता है औकात। कभी नहीं भूलनी चाहिए, हम कभी नहीं भूलते कि धरती से जुड़े हैं भाई, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं, हमें कोई मान बढ़ाई नहीं है। ये ऊंचे सिर्फ इसलिए बैठते हैं, प्रवक्ता बोलने वाला अगर दिखाई नहीं देगा तो सुनने वाले टिक्के नहीं बैठेंगे, देखेंगे यार कहां बैठा है, कहां बैठा है, हलचल मच जाती है, इसलिए ऊंचा बैठना पड़ता है। वरना हम में ऐसा कोई ना पहले था, ना आज है, ना कल को रहेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो भाई आपके लिए सेवादार, आपके नौकरों के भी सेवादार। अगर वो भी कहेंगे गुरुजी ये काम कर दो तो उनके लिए भी भगवान परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे। करना तो भगवान ने, फकीर तो अरदास कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, उसके हाथ में तो यही चीज होती है कि भाई इसको दुख है मालिक, है ईश्वर सुन ले। और ईश्वर सुनता है इसलिए क्योंकि वो खुद के लिए नहीं मांगता, सबके लिए मांगता है। तो दीनता, नम्रता और अपनी औकात, हम गाली नहीं दे रहे। औकात का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी औकात याद रखो, कहने का मतलब इतने दीनता नम्रता रहो कि सब कुछ मिल भी जाए तो भी अहंकार ना आने पाए, क्योंकि अहंकार जहां आ जाता है वहां मालिक का प्यार चला जाता है, वो खुशियां भी खुशियां नहीं लगती। इसलिए दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ के रखो, हमेशा याद रखो कि उसका रहमो करम क्या से क्या बना देता है। उसका रहमो करम भयानक से भयानक बीमारियों को चुटकी में यूं बदल देता है जैसे मक्खन से बाल निकाला हो। तो उसके गुणगान तो गाने ही चाहिए। हम जब भी आते थे, एक ही लगन होती थी, गांव में जो नशेड़ी हैं, आसपास यार दोस्त हैं, मित्र हैं, गरीब लोग हैं जो पैसा नहीं दे सकते, उनको लाके शास्त्र नामदाता से नाम दिलवा दें, एक बार उनसे जोड़ दें, बाकी सतगुरु जाने और वो जाने। और गांव वाले हमें ये बात कहा भी करते थे, आम ही कहते थे तो बेड़े दा रब है। कई तरह की बातें सुनने को मिलती थी, हम हंस देते थे कि ये तो टाइम बताएगा, रब तो सबके अंदर बैठा है भाई। पर हमें यह है कि उनके पास पैसा नहीं होता था और हम उनको फ्री में कभी ट्रकों पे लेके आते सरसा में, कभी अपनी गाड़ी पे लेके आते, कभी बसों में लेके आते।
कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की बुराइयां छुड़वा के उनकी जिंदगी में स्वर्ग जैसा नजारा बन जाए। यानी सतगुरु के लिए अगर कोई तड़पता है और कोई उससे मिलाता है, उससे बड़ा पुण्य दुनिया में दूसरा नहीं होता। मां बेटे से दूर है, बेटा रो रहा है, कोई उठा के वो मां के पास ले जाए, या आप बाप हैं अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, बेटा दूर है और कोई लाके आपको आपका बेटा दे दे, आपसे बिछड़ा हुआ बेटा, जरा दिल से पूछ के देखिए आपको कितनी खुशी आएगी। अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, पैसे वाले हैं, तो उसको इनाम देंगे या कुछ और देने की कोशिश करेंगे। अब जरा सोचिए, कोई सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से बिछड़े बच्चे को उससे जोड़ देता है, तो आदमी अपने बच्चे को लाने वाले को अगर इनाम देता है, तो भगवान क्या आदमी से कमजोर है? वो तो कोई कमी नहीं छोड़ेगा ना कि इस बच्चे ने मेरे बच्चे को मेरे से मिलाया। तो इसलिए जो आप नाम दिलवाते हो, जो भगवान की औलाद को भगवान से जोड़ते हो, उनकी बुराइयां छुड़वाते हो, इससे बड़ा पुण्य दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। और सत्संग सुनते हो, इससे बढ़िया सुनने में कुछ और हो नहीं सकता। क्योंकि सत्संग में गुरु सहवान, पीर पैगंबर, ऋषि मुनियों की बातें, जिन्होंने अपनी पूरी पूरी लाइफ रिसर्च किया, सुनने को मिलती हैं। संतों के तजुर्बे होते हैं, वो सुनने को मिलते हैं। आप ईर्ष्या त्याग के देखो, द्वेष द्वेष त्याग के देखो, मालिक आपको अवश्य मिलेंगे। कई बार होता है इंसान को ईर्ष्या हर जगह चलती है, कोई क्षेत्र हमने नहीं देखा ईर्ष्या निंदा चुगली यहां ना चलती हो, हर जगह होता है। पंजाबी च तो कहावत भी है, कल दी भूतनी सिव्या जद। कोई नया आ जाए और पुराने वाले को आगे निकल जाए, तो वो बजाय अपनी कमी ढूंढने की कि मैं वहीं क्यों खड़ा हूं, वो नहीं देखता, बल्कि ये देखते यार ये कल दी भूतनी सिव्या जद, ये अभी आगे कैसे आ गया। नहीं, भक्त कभी ऐसा नहीं सोचते। भक्तों का काम होता है कि मैंने अपनी जिंदगी का एम बनाया है, अच्छे काम करूंगा, कर्तव्य निर्वाह करूंगा, मेहनत की करके खाऊंगा और राम का नाम जपूंगा और सेवा। तो ये इसी लाइन को पकड़ के आगे बढ़ता जाएगा। ईर्ष्या द्वेष द्वेष छोड़ दे तो यकीनन उसकी पदवी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। पर यह संभव होता है सुमरन से। सेवा करो, सुमरन करो और दृढ़ यकीन रखो अपने सदगुरु पे। दृढ़ यकीन जब इंसान को आ जाता है ना, बाकी चीजें तो फिर अपने आप ही जुड़ती चली जाती हैं, अपने आप ही सुमन होने लगता है, अपने आप ही सेवा चलने लग जाती है। दृढ़ यकीन आता है लगातार सत्संग सुनने से। सत्संग सुनोगे, अपने सवालात भेजो, अपने मन की जिज्ञासा शांत करो। जो आपके मन में कोई बुरी चीज आ रही है, आपके मन में गलत बात आ रही है, उसको निकालने के लिए आप पर्ची भेजिए, और जैसी वो चीजें आपके अंदर से निकल जाएंगी, आप मालिक से प्यार करने लगोगे। और मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम से अगर प्यार हो जाएगा, अगर बादशाही आपका हो गया, तो क्या साजो सामान पीछे रह जाएगा? जरा सोच के देखिए। जिसका भगवान हो गया तो सारी सृष्टि उसकी हो गई। लेकिन बेटा दे दे, दूध दे दे, नोट दे दे, फला वोट दे दे, अभी हो जाएगा शुरू काम। पर कोई ये कभी नहीं हमसे कहने है गुरु जी भगवान दिला दो, भगवान मिला दो ना जी। बुजुर्ग माताएं आएंगी, हाँ हम पूछते हैं बोलो बेटा क्या चाहिए? मेरे को पड़ पोता चाहिए। बेटा दांत मांग लेती, दांत निकले हुए हैं, कम से कम खाना तो ढंग से खा लेती। अब पड़ पोता, वो पोता भी हो गया, अब पड़ पोता, फिर खड़ पोता मांगेगी। तो मतलब
पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। कभी ये भी मांग लिया करो, भगवान से भगवान चाहिए, ईश्वर से ईश्वर चाहिए। कभी नहीं मांगते। कोई कोई मांगते हैं और वो अपने भाग्य को चमका जाते हैं और खुशियों से नहा जाते हैं। ईश्वर से वेद कहते हैं, हमारे वेद, पवित्र वेद। ईश्वर से ईश्वर को मांगोगे तो कोई सी चीज की कमी कभी आएगी नहीं। पर भावना से मांगना है, कहीं सुन के मांग लो, भगवान जी मैं तेरे से तेरे को मांग रहा हूं, और काम कुछ और ही कर रहे हो, धड़ाधड़ धड़ाधड़। कहनी करनी एक होनी चाहिए, वो सब जानता है। वहां डायलॉगबाजी नहीं चलती, फिल्मों में चलती है, वहां नहीं चलती। वहां तो रियलिटी, जो आपके अंदर रियल फील है वो फेस पे आए और वही जुबान पे हो, तो ये हो नहीं सकता। जो मां रोती बच्चे के पास दौड़ी चली आती है, और जिसने मां को बनाया है वो अल्लाह वाहिगुरु राम कैसे नहीं आपके पास दौड़ा चला आएगा? 100% आपके पास आएगा। लेकिन कहनी कथनी एक हो जाए, ढोंग नहीं, ड्रामेबाजी नहीं चलती वहां। वहां तो शुद्ध हृदय चलता है, पवित्रता, एक भावना, एक लगन जिसके अंदर है उसको मालिक मिलता है, जिसके अंदर तड़प है। अब बाहर से कोई आदमी आपको रोक देगा, पर भगवान तो अंदर है, उसको अंदर से दर्शन देने से कैसे रोक देगा कोई? एक आजड़ी था, भेड़ बकरी चराने वाला, कई बार आपको बात सुनाई है, बात पे बात ख्याल में आ गई। वो भेड़ बकरियां चरा रहा था और एक चट्टान पे बैठा था और अपनी मालिक की बात में लगा हुआ था। मूसा जो पैगंबर कहलाया, संत कहलाया, वो वहां से गुजर रहा था। मूसा को अहंकार हो गया कि मेरे जैसा भक्त अल्लाह का कोई है ही नहीं, और मालिक को अहंकार पसंद नहीं अपने भक्तों में। तो आजड़ी पत्थरों पे बैठा है, मूसा उसके पास से निकला। वो आजड़ी हाथ ऊपर के हे अल्लाह ताला, तू कभी बीमार हो ना, मेरे पास आना, मैं तुझे अपनी भेड़ों का दूध पिलाऊंगा। बड़ा ताकतवर होता है। हे अल्लाह, मैं तुझे ऊन की चद्दर उड़ाऊंगा। यही नहीं अल्लाह ताला, मैं तेरे कदम दबाता रहूंगा सारी रात। मूसा ने सुना और गुस्सा आ गया। उसने उसका बाजू पकड़ा और झटक दिया। ए, आजड़ी ने देखा नया बंदा, कहने लगा हाँ भाई क्या हुआ? कहने लगा तू काफिर है। काफिर का मतलब होता है जो मालिक को नहीं मानते। तो वो कहने लगा क्यों? कहता बता, अल्लाह भी कभी बीमार होता है? और बीमार होगा तो तेरी भेड़ों का दूध बचा, और कोई चीज ही नहीं है, तेरी ही ऊन की चद्दर लेगा वो, मैली कुचैली चद्दर तेरी। काफी कुछ मूसा उसे बोला। आजड़ी के दिल पे लगी। वो अपने कपड़े फाड़ता हुआ, बाल नोचता हुआ भाग गया, चीखता हुआ। मूसा भी पैगंबर था, संत था, उसका भी दिल कांप गया। ओहो, मैंने ये क्या कर डाला? तो इबादत में बैठ गया। वही मूसा जो इबादत में बैठता था, बैठते ही मालिक के दर्शन, आवाजें आनी शुरू हो जाती थी। उस दिन 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कोई नूर नहीं आया, कोई लाइट नहीं आई। तड़प गया, बिन पानी के मछली तड़प गया। क्योंकि जिनको दर्श दीदार होने लग जाते हैं ना, तो फिर बात ही कुछ अलग होती है, और ना हो तो फिर गड़बड़ हो जाती। बिन पानी की तरह मछली के तड़प गया। तो आवाज आई, हे मूसा, तुझे दुनिया में भेजा था दिल जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिसका दिल दुखाया है वो मेरा बहुत अजीज है, मेरा बहुत प्यारा है। बस खत्म, कुछ नहीं दिखा। मूसा के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू बेख्तियार निकले। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं खुदी थी, कहीं ना कहीं थोड़ी रड़क थी। उसने ढूंढा कि भाई उसको ढूंढो। भागते भागते वो गया, कहीं ना कहीं पैड़ें देखी और उसको ढूंढ लिया। क्या देखा? फिर बैठा है वो मस्त, खून बह रहा है, यहां से नाखून लगे, सिर से ये कपड़े फटे हुए हैं। कहता अल्लाह किसी की बातों में मत आना,
जब भी बीमार हो आना मेरे पास, मैं ही दूध पिलाऊंगा मेरे मौला। अच्छा कब आ रहा है तू? अच्छा जरूर आना। अच्छा अभी ऐसी बातें कर रहा है। तो मूसा ने अब अदब से हिलाया, ए भाई सुनना। वो कहता, उसने देखा फिर आ गया ये, कहता हाँ भाई क्या बात है? तो मूसा कहने लगा, यार मुझे माफ कर दे, मुझे अल्लाह की आवाज आई थी कि तू तो उसका बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अजीज है। आगे से आजड़ी ने दोनों हाथ जोड़े, कहने लगा भाई तू मुझे माफ कर दे। मूसा कहने लगा क्यों? कहने लगा पिछले 5 घंटों से वो अल्लाह ताला मेरे पास ही था जिसकी आवाज तेरे पास आई थी। तू आता है वो चला जाता है, मेरी क्या दुश्मनी है भाई तेरे से? तो मूसा के रोंगटे खड़े हो गए। ओहो, मैं उसकी एक आवाज के लिए 5 घंटे तड़पता रहा और ये 5 घंटे से उसी से बातें कर रहा है। तो भक्ति का कोई सिरा नहीं होता, पता नहीं कौन कहां कैसा बैठा है। और जब भक्ति करने लग जाओ, इबादत करने लग जाओ, दुनिया कोई भी ईर्ष्या करती रहे, अंदर वाले कनेक्शन को कोई काट नहीं सकता। वो तो आएगा ही आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए श्रद्धा, भावना, तड़प बना के रखो, कभी मन को हावी ना होने दो। मन तरह तरह की बातें करता है। अगर आप प्यार में चल रहे हैं तो अगर कहीं नेगेटिव कोई बात आ गई तो वो फिर गिराता है, तू मर जा, तू बर्बाद हो, तू ये कर, तू वो कर। ना 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 ना, ये मन की दोहरी धार है। एक होती है तलवार, एक होता है खंजर। खंजर की डबल धार होती है, यानी यूं मारा, यूं मारो, यूं मारा। पुराने टाइम में इधर भी धार, इधर भी धार और आगे भी धार। तो मन तो कई पीछे भी धार वाला है। पहले तो आदमी को खुशी बर्दाश्त नहीं करने देता ये मन, और जब कोई बात हो जाए फिर ये नेगेटिविटी और बढ़ा देता है। तो एक ही तरीका होता है, सतगुरु पे छोड़ दो, मालिक तू जाने तेरा काम जाने, सिमरन करो, सेवा करते रहो, मस्त हो जाओ। यकीनन मन का मुंह मुड़ जाएगा, क्योंकि आप उसकी सुनोगे ही नहीं तो सतगुरु की सुनने लग जाओगे और खुशियों से माला माल जरूर हो जाओ।